जी हाँ, तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रिएक्ट जेएस का सीरीज़। अब बेसिकली देखो, मैं ये मान के चलूँगा कि रिएक्ट मुझे भी नहीं आता है, यानी कि हम लोग मिलकर साथ में सीखेंगे रिएक्ट जेएस को। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेते हुए हम सभी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप समझ लो है क्या ये। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट रहता है कि रिएक्ट जेएस क्या है। एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी ये वीडियो आप देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिएक्ट है क्या। बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, ज़्यादा कोई थ्योरेटिकली जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल समझो, रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड टू बिल्ड यूजर इंटरफेस, दैट्स इट। मतलब क्या है, रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, समझे, ना कि फ्रेमवर्क, जो कि स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है यूज़र इंटरफेस यानी कि यूआई क्रिएट करने के लिए। मेनली यूज़ होता है इसका, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि रिएक्ट का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स। ये सोचो बड़ी बड़ी कंपनियां, इसका मतलब आपको रिएक्ट सीखना चाहिए। अगला एक सिंपल वर्ड में समझो, रिएक्ट हेल्प यू बिल्ड अ वेबसाइट दैट चेंज डेटा ऑन द स्क्रीन विदाउट रीलोडिंग द पेज। देखो, यही मेन कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का, यही सबसे खतरनाक और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप ये समझ लिए तो आपको रिएक्ट समझ लो आने लगा। चलो, सेकेंड थिंग समझते हैं, प्रॉब्लम विथ प्लेन HTML एंड जावास्क्रिप्ट, एंड उस प्रॉब्लम को रिएक्ट किस प्रकार से सॉल्व करता है। चलो, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, आप रिएक्ट स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि हम रिएक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हम रिएक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, इतना सा। देखो, HTML आना चाहिए, CSS आए चाहे ना आए, थोड़ा मोड़ा ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। बहुत ही बड़े लेवल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल थोड़ा सा, थोड़ा सा इन द सेंस डोम वगैरह के बारे में आप जानो क्या है। ठीक है, तो आप सपोज करो एक सिचुएशन है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, HTML और जावास्क्रिप्ट इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करके एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसका नाम है काउंटर एप्लीकेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक H1 के अंदर ज़ीरो स्टार्ट करके काउंट दे दिया एंड एक बटन दिया प्लस करके। जैसे ही कोई इस पर क्लिक करता है, ऑन क्लिक, हम इंक्रीज नाम का जो मेथड है उसे कॉल कर देंगे। अब ये मेथड करेगा क्या, देखो, ये मेथड में जो काउंट की वैल्यू इनिशियली ज़ीरो है उसको बढ़ाएगा, और बढ़ाने के साथ साथ चूँकि हमें इसमें दिखाना भी है, तो हर बार जितनी बार वो बढ़ाएगा उतनी बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML में काउंट की वैल्यू सेट होगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने काउंट को तकरीबन 3 बार प्रेस किया तो 3 बार डोम क्या करेगा, रीलोड करेगा, समझ गए, यानी कि पूरा जो डॉक्यूमेंट ट्री है वो रीलोड कर जाएगा, समझे। अभी देखो, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, तो हम सिंपली गूगल पे जाएंगे और सिंपल सर्च करेंगे क्या, आ रही है रिएक्ट ऑनलाइन कंपाइलर, सिंपल। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंपाइलर्स मिल जाएंगे, मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम कंपैरिजन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले HTML कहाँ है, ये है HTML। ठीक है, तो हम HTML को क्या करेंगे, एक सिंपल सा HTML के अंदर कोड करने वाले, कोई बहुत बड़ा लॉजिक हम नहीं बना रहे हैं, सिंपल सा कोड, बहुत सिंपल सा।
और वो सिंपल सा कोड यही है जो हमने यहाँ पे दिखाया है। इसी को जस्ट हम कॉपी करेंगे और यहीं पे हम पेस्ट कर देंगे। क्योंकि आप पहले से ही से जान रहे हो कि हमने इसमें क्या किया है, तो मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अब मैंने ये कहा, एंड वैसे मेरे को ये JS देने की और CSS देने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकेंड, मैं गलती कर दिया। HTML कंपाइलर खोलना था, मैंने इसका खोल दिया। इट्स ओके, हम HTML में आते हैं। और अभी समझने के लिए हम बहुत सिंपल सा ये प्रोग्राम जो है इसी को लेंगे एंड यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वही चीज़ जो मैंने बताया। और अगर मैं इसे रन करता हूँ, सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो जैसे ही मैंने रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 0 है। और मैं जैसे इसे प्लस करूँगा इस प्रकार से, तो आप देखो ये आपका काम कर रहा है ना। लेकिन ये जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार ये रीलोड करेगा पेज को, समझ गए? ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में आप कोई भी वेबसाइट ले लो, अगर वो वेबसाइट को आप कुछ भी इंटरेक्शन कर रहे हो, पेज रीलोड हो जा रहा है, तो वो डैम श्योर कि HTML के अंदर बना होगा। और अगर वो पेज रीलोड नहीं हो रहा है, उसी पेज के अंदर सभी चीज़ें हो जा रही हैं, जस्ट लाइक ए जीमेल देख लो, और जस्ट लाइक ए यूट्यूब वगैरह देख लो। मे बी यूट्यूब नहीं है, मैंने गौर नहीं किया। तो वो क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी कि SPA, वो रिएक्ट के अंदर बनी हुई है। ठीक है। अभी देखो हम क्या करते हैं, अभी के लिए कॉटलिन स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी, टेक्स्ट, रस्ट, पैरल, अरलैंग, जावा, नोड.js। अभी हम रिएक्ट पे स्विच करते हैं। ठीक है, तो हम आ गए हैं रिएक्ट पे। ठीक है, अभी देखो रिएक्ट में क्या चीज़ होगा, वही सब कुछ सेम चीज़ होगी, बस डिफरेंस ये आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज दिस मैन, आई हैव टू सर्च रिएक्ट कंपाइलर। सो रिएक्ट में क्या होगा ना, रिएक्ट में आपको वो चीज़ ऐसे करनी नहीं पड़ेगी। वो आप एक स्टेट नाम का कॉन्सेप्ट होता है, आगे आप पढ़ोगे, उसकी हेल्प से कर सकते हो सेम चीज़ को, एंड मोर ऑप्टिमाइज वे में एक तरीके से कह लो। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट का बटन है, हम इसको स्टार्ट करके रन करते हैं। तो व्हाट इज दिस मैन, माई इंटरनेट इज ओके और नॉट। देखो जैसे जैसे हम काउंट पे क्लिक करेंगे एग्जैक्टली वैसा ही ये काम कर रहा है ना। तो बेसिकली ये वैसे ही काम करेगा। अभी आप परेशान मत होना ये मैंने क्या क्या किया अभी, जस्ट फॉरगेट इट एंड लिसन बी केयरफुली। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, हम बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझो। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है जो मैंने बना रखा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से गेट कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, हम बात करते हैं वाई रिएक्ट वाज अ क्रिएटेड, कि रिएक्ट को बनाया क्यों गया था, है ना। ऐसा क्या ज़रूरी काम पड़ गया, क्या ऐसा हो गया कि रिएक्ट को बनाया गया, है ना। चलो इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना रहने देते हैं।